सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप लोगों ने महाकवि कालिदास का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। ये संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि और ग्रंथकार रहे हैं। इन्होंने कई नाटक और काव्य लिखे हैं। इनके काव्यों में एक सुप्रसिद्ध काव्य है रघुवंश। बच्चों, आज हम लोग इसी रघुवंश के पंचम सर्ग को पढ़ेंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के द्वितीय पाठ में दिया गया है। पाठ का नाम है रघु कौत्स संवादः, अर्थात रघु और कौत्स का संवाद। तो चलिए पाठ में ही हम लोग समझते हैं कि ये रघु और कौत्स कौन है तथा इनके बीच क्या संवाद होता है। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम अधोलिखित बातों को जानने और समझने में सक्षम होंगे। संस्कृत महाकाव्य परंपरा, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संस्कृत महाकाव्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि लौकिक संस्कृत का प्रथम श्लोक क्या है, उसकी रचना किसने और कब की। महाकाव्य के लक्षण, इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि महाकाव्य कहते किसे हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। कालिदास का व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं, इसके अंतर्गत हम कालिदास के बारे में विशेष रूप से जानेंगे तथा उनकी रचनाओं से भी अवगत होंगे। रघुवंश के पंचम सर्ग की विषय वस्तु, इसमें हम लोग रघुवंश के पंचम सर्ग की विषय वस्तु को जानेंगे और यह भी देखेंगे कि पंचम सर्ग के द्वारा महाकवि कालिदास ने राजा और प्रजा को क्या संदेश देने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत महाकाव्य परंपरा से। संस्कृत साहित्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। यहाँ पर हम केवल लौकिक साहित्य की ही चर्चा करेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ वाल्मीकि रचित आदि काव्य रामायण से माना जाता है। वाल्मीकि क्रौंच नामक एक पक्षी के करुण विलाप को सुनकर इतने अधिक द्रवित हुए कि उन्होंने उसी क्षण बहेलिये को शाप दे डाला। शाप स्वरूप निकले श्लोकबद्ध वाक्यों के आधार पर ही उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। बच्चों, एक बार की बात है, महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहीं पर उन्होंने देखा कि नदी के तट पर एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा प्रेमालाप में रत है। देखते ही देखते एक बहेलिये ने उस क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला और अपने प्रेमी जोड़े को मरा हुआ देखकर क्रौंची विलाप करने लगी। और उसके करुण विलाप को सुनकर महर्षि वाल्मीकि इतने अधिक द्रवित हुए कि उन्होंने उसी क्षण उस बहेलिये को शाप दे डाला। शाप स्वरूप उन्होंने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती ही समः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात, हे बहेलिये, तुमने काम क्रीड़ा में रत प्रेमी जोड़े में से एक को निर्दयता पूर्वक मार डाला, इसलिए तुझे कभी भी शांति की प्राप्ति ना हो। उन्होंने इस वाक्य को अनायास ही कह डाला, यानी कि उनके मुख से अनायास यह वाक्य निकल पड़ा। जब देखा गया बच्चों, तो यह वाक्य जो था एक छंदबद्ध श्लोक के रूप में उभर कर आया।
उन्होंने सोच समझकर इस वाक्य को नहीं कहा था, अनायास ही उनके मुख से शाप स्वरूप निकल गया था, लेकिन यह जो था वह छंद युक्त था। और इसीलिए यह जो श्लोक है यह विश्व का आदि श्लोक बन गया, लौकिक संस्कृत साहित्य का यह प्रथम श्लोक बन गया। और इसी के आधार पर उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर डाली। इसलिए रामायण को कहा जाता है आदि काव्य और महर्षि वाल्मीकि को कहते हैं आदि कवि। उन्होंने ही विश्व के प्रथम श्लोक की रचना की थी और यही है विश्व का प्रथम श्लोक। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम्। इस महाकाव्य में अलंकार, समास रहित वाक्य, स्वाभाविकता एवं विभिन्न रसों का समन्वय है। उन्होंने जो रामायण महाकाव्य की रचना की वही विश्व का आदि काव्य बन गया, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य रामायण है। इसके बाद जो मुख्य महाकाव्य हैं वे हैं महाभारत तथा श्रीमद् भागवत। ये तीनों उपजीव्य काव्य हैं। बच्चों, उपजीव्य काव्य उसे कहते हैं जिसके आधार पर, यानी कि जिसे आधार मानकर अन्य काव्यों की भी रचना की जाती है। तो यहाँ पर जो तीन काव्य हैं रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, ये तीनों उपजीव्य काव्य कहलाते हैं। ये तीनों ग्रंथ परवर्ती यानी बाद के कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं को आधार मानकर बाद में कई काव्यों की रचना की गई, इसीलिए इसे उपजीव्य काव्य कहते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य के मुख्य तीन उपजीव्य ग्रंथों में व्यासकृत महाभारत एवं श्रीमद् भागवत को पुराण तथा वाल्मीकि कृत रामायण को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि रामायण में महाकाव्य के सारे लक्षण मौजूद हैं, इसीलिए इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। अब चलिए हम लोग महाकाव्य के लक्षण को देखते हैं कि महाकाव्य में कौन कौन से लक्षण होते हैं। महाकाव्य का लक्षण निर्धारण आचार्य भामह से लेकर विश्वनाथ तक आता है। विश्वनाथ ने सभी के काव्य लक्षणों का सार रूप प्रस्तुत कर कहा कि महाकाव्य उसे कहते हैं जो सर्गों में बंधा हो। सर्ग बंधो महाकाव्यम, जिसमें 8 से अधिक सर्ग हों। सर्ग का अर्थ होता है बच्चों अध्याय, तो महाकाव्य में जो अध्याय होते हैं उसे सर्ग कहा जाता है। जिसकी कथा ऐतिहासिक हो, जिसका नायक देवता अथवा देवता के समान कोई क्षत्रिय हो, जिसमें नायक के जीवन की लगभग पूर्ण कथा का वर्णन हो, जिसका नायक धीरोदात्य हो, यानी जिसमें धैर्य के साथ साथ उज्ज्वलता और उदारता का गुण हो, जिसमें प्रकृति, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय आदि का वर्णन हो, जिसमें श्रृंगार तथा वीर मुख्य रस हो, जिसके प्रत्येक सर्ग का एक सुनिश्चित छंद हो। यानी कि महाकाव्य में जितने सर्ग होते हैं तो एक एक सर्ग में जितने भी श्लोक होते हैं उन सभी में एक ही छंद होता है, तो प्रत्येक सर्ग में अलग अलग छंद होते हैं, जिसमें प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन के साथ आगामी कथा की सूचना मिलती हो। तो ये सभी हुए महाकाव्य के लक्षण। ये सभी लक्षण जिस किसी भी काव्य में पाए जाते हैं उसे हम महाकाव्य कहते हैं। कालिदास के समय तक महाकाव्य का विषय वस्तु विस्तृत होता था। कालिदास के बाद ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, शास्त्रों, कलाओं एवं दर्शनों का विकास हुआ।
अब हम देखेंगे कालिदास का व्यक्तित्व और उनकी रचनाएं। संस्कृत कवियों में वाल्मीकि और व्यास के बाद कालिदास की जैसी प्रतिष्ठा किसी को नहीं मिली। ये संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिन्हें देश और समय की सीमा से नहीं बांधा जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि कालिदास की रचनाएं किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या काल विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इनकी रचनाएं हर युग, हर व्यक्ति और हर स्थान के लिए प्रासंगिक हैं। कालिदास ने 4 काव्य और 3 नाटक लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं। काव्यों में कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। नाटकों में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। तो इन नाटकों में बच्चों जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, यह विश्व प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास का यह नाटक इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ, इतना अधिक यह नाटक लोकप्रिय हुआ कि विश्व के लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। कालिदास की भाषा प्रसाद गुण युक्त है, उसमें व्यर्थ के आडंबर नहीं है। इनकी सभी कृतियां राष्ट्रीयता, मानवता, त्याग, तपस्या, अध्यात्म तथा जीवन के सच्चे आनंद एवं उमंगों से ओतप्रोत है। अब हम देखेंगे रघुवंश के 5th सर्ग की विषय वस्तु को, जिसका नाम है रघु कौत्स संवादः। बच्चों, राजा रघु जो थे वे अयोध्या के राजा थे और ये श्री राम के रिश्ते में परदादा थे। यानी कि रघु के पुत्र का नाम था अज, अज का पुत्र हुआ दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए श्री राम। तो रघु जो थे वे दशरथ के दादाजी हुए और श्री राम के परदादा कहलाए। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के 5th सर्ग से संकलित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रघुवंश में 19 सर्ग हैं। तो 19 सर्गों में जो 5th सर्ग है, उसी की कथा वस्तु यहाँ पर दी गई है। उसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुआ संवाद वर्णित है। राजा रघु को तो आप लोग जान गए, ये श्री राम के परदादा थे और ये जो कौत्स हैं वह वर्तंतु ऋषि के शिष्य थे। वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौत्स 14 विद्याओं यानी वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। कहने का तात्पर्य है कि वर्तंतु ऋषि के जो शिष्य थे कौत्स, उन्होंने जब गुरु से 14 विद्या प्राप्त कर ली, 14 विद्या की शिक्षा जब प्राप्त कर ली, तो अंत में बच्चों गुरु दक्षिणा देने की बारी आती है। तो कौत्स गुरु दक्षिणा देने की बात अपने गुरु से करते हैं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, कृपया आप स्वीकार करें और बताएं कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। इस पर गुरु वर्तंतु कहते हैं कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से ही संतुष्ट हूँ, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि कौत्स गुरु भक्त थे, उन्होंने गुरु की भली भांति सेवा की थी, इसलिए गुरु जो थे उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो जब शिष्य ने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो उनके गुरु वर्तंतु ने कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से ही अत्यंत प्रसन्न हूँ और मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु कौत्स का ऐसा मानना था कि बिना गुरु दक्षिणा दिए उसकी विद्या सफल नहीं होगी।
अतः वह बार बार गुरु दक्षिणा देने की जिद करता है। इस पर गुरु वरतंतु रुष्ट हो जाते हैं और 14 विद्याओं के बदले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग गुरु दक्षिणा के रूप में कर देते हैं। गुरु ने तो पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से ही प्रसन्न हूँ, लेकिन शिष्य कौत्स बार बार जिद करते हैं और उनके जिद करने के कारण ही गुरु रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चंदन शीतल होता है, लेकिन बार बार घर्षण करने से चंदन से भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो गुरु का रुष्ट होना स्वाभाविक था। तो रुष्ट होकर उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि उनका शिष्य गुरु दक्षिणा देने में समर्थ है या नहीं। बिना सोचे समझे उन्होंने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की मांग गुरु दक्षिणा के रूप में कर दी। यह सुनकर कौत्स गुरु दक्षिणा हेतु स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करने राजा रघु के पास उस समय पहुंचते हैं जब राजा रघु विश्वजित नामक यज्ञ की दक्षिणा में अपना सब कुछ दान कर दरिद्रता की अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, यानी बिल्कुल दरिद्र हो गए थे। जब गुरु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की मांग कर दी, तब शिष्य क्या करते? उनके पास तो उतनी राशि थी नहीं, लेकिन दक्षिणा देना भी जरूरी था। इसलिए वे सोचे कि राजा रघु तो बहुत ही दानशील हैं, उनके पास जाते हैं और कुछ धन की मांग करते हैं ताकि मैं गुरु दक्षिणा दे सकूं। और जिस समय वे राजा रघु के पास आए, राजा रघु उस समय बिल्कुल दरिद्र हो गए थे, क्योंकि उसी के तुरंत पहले उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया था और उसमें अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। फिर भी राजा रघु ने याचक को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया। जब याचक उनके पास पहुंच गया याचना करने के लिए, तो राजा रघु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने याचक को संतुष्ट करने के लिए, उसे धन देने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करने का मन बनाया। परंतु उससे पहले ही उनका खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। तब राजा ने संपूर्ण खजाने को याचक कौत्स के हवाले कर दिया, लेकिन कौत्स 14 करोड़ से एक भी मुद्रा अधिक स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर महाराज रघु की दानशीलता और याचक कौत्स की त्यागशीलता प्रशंसनीय और ग्रहण करने योग्य है। आज के शासक वर्ग एवं समाज को इनसे शिक्षा लेनी चाहिए। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब राजा रघु के पास कौत्स आते हैं धन की मांग करने के लिए, तो राजा रघु दरिद्रता की स्थिति में भी किस प्रकार अतिथि सत्कार करते हैं और किस प्रकार उन्हें संतुष्ट करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप यहीं तक का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।